सीजन की शुरुआत एक एनिमेटेड मूवी में एक लड़की से होती है जो एक ड्रोन किले में बंद थी। एक दिन वो बाहर निकल के बच्चों को दोस्त बनाने की कोशिश करती है, मगर उसके साथ एक भयानक सा काला साया रहता है जिसकी वजह से लोग उसे शैतान समझते दूर भागते हैं। वो लड़की अपना गुस्सा एक मछली पे निकाल रही होती है, जिस दौरान इसकी नजर एक डूबते हुए बच्चे पे पड़ती है। वो फौरन उस बच्चे को बचा लेती है। उस दिन के बाद से वो लड़का खुशी खुशी उस लड़की के पीछे रहता है, जिसकी वजह से वो काला साया दूर हो जाता है। मगर जब वो लड़का लड़की को प्रपोज करता है, तभी उस लड़की के ऐसे उसके सामने तितलियों को मारने से वो डर के उसे छोड़ के भाग जाता है और काला साया लड़की के कान में आकर फुसफुसाता है कि वो लड़की हमेशा अकेली रहेगी। स्टोरी प्रेजेंट में दो भाइयों की तरफ शिफ्ट होती है। सैंग कहने को बड़ा भाई है, लेकिन वो बचपन से ही एबनॉर्मल है, जिसको उसके छोटे भाई टाई ने पाला है। सैंग को दौरे पड़ने की वजह से स्कूल से निकाला जा रहा होता है, जिस पर वो परेशान हो जाता है क्योंकि टाई उसके खर्चे पूरे करने के लिए दिन रात मेहनत करता है। फिर हमें एक मशहूर बच्चों की राइटर मून को दिखाया जाता है, जो बला की हसीन है। उसको जो चाहिए वो उसको हासिल करके रहती है। मून के पास एक बच्ची ऑटोग्राफ लेने आती है, मगर वो उसको चुड़ैल से डरा के भगा देती है। टाई एक मेंटल हॉस्पिटल में केयर वर्कर है, जिधर आज मून कहानी सुनाने आने वाली है। रास्ते में मून को एक दूसरे मेंटल हॉस्पिटल से जूरी की कॉल आती है, जो मून के फादर की सर्जरी के लिए पेपर साइन करने का बोलती है, मगर मून कहती है कि वो उसके लिए बहुत पहले मर चुके हैं। मून की कहानी सुनाते वक्त एक पेशेंट बेकाबू हो जाता है, जिसकी वजह से मून को अपनी कहानी बीच में रोकनी पड़ती है। वो पेशेंट अपनी बेटी को मारने लगता है। मून के उसे रोकने पर वो मून का गला पकड़ लेता है। तभी मून को अपने फादर याद आ जाते हैं। उन्होंने भी मून का गला बिल्कुल वैसे ही दबाया था। टाई आकर मून को बचा लेता है, मगर गुस्से में मून एक चाकू से उस आदमी को मारने लगती है कि टाई उसे रोकते खुद जख्मी हो जाता है। टाई को फजूल में हॉस्पिटल से निकाल दिया जाता है। घर वापसी पे उसे उसका बेस्ट फ्रेंड जैसू मिलता है। जैसू टाई के लिए परेशान हो जाता है, मगर टाई कहता है कि उसको वैसे भी जल्द जॉब छोड़ के सैंग के साथ दूर जाना था, क्योंकि तितलियों का मौसम आने वाला है और सैंग को सबसे ज्यादा डर बस तितलियों से लगता है। मून का मैनेजर ली हॉस्पिटल वाला मामला रफा दफा करने के चक्कर में टाई को पैसे देने के लिए कॉल करके बुलाता है, मगर टाई बस सैंग के लिए ऑटोग्राफ लेने की नियत से वहाँ जाता है। मगर दोनों में किसी बात पे बहस हो जाती है। टाई मून की आंखों को देख के बोलता है कि वो उसे उसकी पहली मोहब्बत की याद दिलवाती है। मून गौर से उसको देखने लगती है, जैसे वो कुछ सोच रही हो। यहाँ हमें पता चलता है कि मून ही वही लड़की है जिसने टाई को डूबने से बचाया था, मगर टाई शायद इस बात से फिलहाल अनजान है। फिर असिस्टेंट यू बताती है कि टाई बस ऑटोग्राफ चाहता था। मून उसको अपनी न्यू बुक में सैंग के लिए ऑटोग्राफ दे देती है। फिर मून जूरी को उसे टाई की सारी खबरें देने का कहती है। जब टाई बुक खोलता है तो उसमें मून ने ऑटोग्राफ की जगह अपनी न्यू बुक लॉन्च पार्टी का इनविटेशन दिया था। उसका मूड ऑफ हो जाता है क्योंकि वो मून को दोबारा नहीं देखना चाहता था, मगर सैंग तो खुशी से उछल के कपड़े डिसाइड करने लगता है। टाई को मजबूरन सैंग को वहाँ ले जाना पड़ता है। सैंग को एक आदमी एबनॉर्मल बोल के बाल खींचता है, जिसपे उसे दौरा पड़ जाता है। टाई आकर अपने भाई को संभालने लगता है। ये सब मून दूर से देख रही थी। वो आकर उस आदमी को सैंग से माफी मांगने का कहती है। मीडिया ये सब रिकॉर्ड कर लेती है। इस हादसे के बाद सैंग अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है। टाई बाहर उसका इंतजार करने लगता है। मून भी वहाँ बैठी नजर आती है, जहाँ दोनों की फिर से बहस हो जाती है। तभी एक आदमी आकर मून को उसकी मदर के बारे में बोलने लगता है, जिसकी वजह से मून गुस्से से उसको मारने आगे बढ़ती है। टाई उसको रोकता है, मगर वो नहीं रुकती। टाई उसके पीछे भागता है, मगर तब तक मून उस आदमी को सीढ़ियों से धक्का देकर जख्मी कर चुकी थी। टाई फिर मून को शांत करवाने के लिए उसके कांधे को पकड़ के गहरी सांस लेने का कहता है। मून की रेपुटेशन बहुत खराब होने लगती है। ली बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी कंपनी सिर्फ मून की वजह से चलती है, मगर मून को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। टाई के पास उसकी बचपन की दोस्त जूरी आती है और अपने वाले मेंटल हॉस्पिटल में जॉब करने का कहती है, जिसके लिए उसको अपनी पुरानी सिटी जाना पड़ेगा, जिधर सैंग और टाई का बचपन गुजरा है। मगर उधर सैंग के सामने उसकी मॉम का कत्ल हुआ था, जिनका कातिल सैंग तितलियों को बोलता है। पैसों की मजबूरी में टाई और सैंग दोबारा वहाँ चले आते हैं। मून भी उनके पीछे चली आती है। हॉस्पिटल में एकदम से मून को देखकर टाई शॉक रह जाता है। टाई मून पे उसका
का पीछा करने पे गुस्सा करता है। मून बता देती है कि वो हैंडसम टाई को हासिल करके रहेगी। टाई, सैंग और जयसू जूरी के घर में किराए पे रहने लगते हैं और मून अपने बचपन वाले जंगल के बीचों बीच महल में, जो काफी अरसे से बंद था। मून को उधर अपनी मॉम के बहुत खौफनाक नाइटमेयर्स आते हैं जो उसको हरदम डराती हैं। मून भी डायरेक्टर से जुगाड़ लगाकर उसी मेंटल हॉस्पिटल में स्टोरी सुनाने का काम ले लेती है ताकि वो टाई के आसपास रहे। डायरेक्टर से टाई की पुरानी दोस्ती होती है, जिस पर सैंग के हॉस्पिटल आने पर टाई उसे डायरेक्टर के पास ले आता है ताकि उसकी नजर मून पे ना पड़े। डायरेक्टर सैंग को हॉस्पिटल में एक पेंटिंग बनाने का टास्क देता है। सैंग भी बदले में खूब सारे पैसे मांगता है। असल में सैंग पैसे जमा कर रहा था ताकि दोनों भाइयों को बार बार तितलियों से डर के इधर उधर ना भागना पड़े। मून टाई का पीछा कहीं नहीं छोड़ती क्योंकि उसने टाई को हासिल करने की ठान ली थी। मून टाई से कहती है कि वो टाई को किडनैप करके खूब एंजॉय करवाएगी क्योंकि टाई प्यार का भूखा है। ये बातें उसके दिल को छू जाती हैं। टाई मून के साथ खाना खाने लगता है। इतने में टाई के पास ली की कॉल आती है जो बताता है कि मून की नई बुक को उस दिन की वजह से बैन लग गया है, तो अब मून को दूसरी बुक लिखनी चाहिए वरना मून और ली दोनों बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन मून तो टाई के पीछे पड़ी है। जब तक टाई उसको नहीं मिलेगा वो इधर उधर काम करने पे राजी ही नहीं होगी। हॉस्पिटल में हेड नर्स पार्क मून को निकालने का कहती है। जूरी भी उसका साथ देती है, मगर दिमागी पेशेंट्स को उसकी स्टोरीज बड़ी पसंद आती हैं, तो डायरेक्टर मून को थोड़ा वक्त देने का कहता है। मून ने डायरेक्टर से वादा किया था कि वो जॉब के बदले में अपने डैड को रोजाना वॉक पे ले जाएगी, मगर वो ये वादा नहीं निभाती, तो टाई उससे नाराज होकर कार से उतर जाता है। मून पीछे से उसे चीख चीख के आई लव यू बोलती है, मगर टाई मुड़ के नहीं देखता। मून को तो गुस्सा आता है, मगर वो अपने दिल के हाथों मजबूर थी। ली मून को वापस ले जाने आता है, पर मून साफ इनकार कर देती है। सैंग दीवार पे पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर देता है। यहाँ फाइनली उसकी मुलाकात अपनी फेवरेट मून से हो जाती है। सैंग खुशी से पागल होकर उसके साथ पिक्चर्स लेता है। टाई की खातिर मून अपने डैड को वॉक पे ले जाती है, जहाँ उसके डैड उसको डायन बोलकर बड़ी बेरहमी से उसका गला दबाने लगते हैं। जब टाई को पता लगता है कि मून के साथ क्या हुआ, वो भागते हुए मून के पास आ जाता है जो बारिश में चल रही थी। उसे ऐसे देख वो उसको अपनी जैकेट पहना देता है। बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से टाई को मजबूरन उसे अपने घर लाना पड़ता है क्योंकि वो जल्दबाजी में पैसे भूल आया था। फिर सैंग से छुपा के ऊपर ले जाता है। फिर मून उसके घर से जाने का नाम ही नहीं लेती और जबरदस्ती उसके साथ रुक जाती है। टाई को डर था कि अगर मून को उधर किसी ने देख लिया तो वो गलत मतलब निकाल लेंगे। अगली सुबह जूरी, जो टाई को बचपन से पसंद करती है, मून को वहाँ देख गुस्सा हो जाती है। मून भी उसे जेलस कराने का कोई मौका नहीं छोड़ती, तो गुस्से में जूरी उस पे हाथ ही उठा देती है। दोनों पागलों की तरह लड़ने लगती हैं, जबकि बचपन में ये दोनों दोस्त हुआ करती थी। टाई मून को वहाँ से ले जाके बातें सुनाता है, मगर जूरी को लगता है कि उसने मून का साथ दिया। जूरी आखिर टाई को अपने दिल की बात बता देती है, मगर टाई उसको साफ इनकार कर देता है। मून सैंग को अपनी बुक की ड्राइंग्स के लिए जॉब देते हुए अपने घर ले आती है ताकि टाई को भी मजबूरन मून के साथ रहना पड़े। सैंग बहुत खुश हो जाता है। मून टाई को कॉल करके एड्रेस बताने लगती है। तब टाई उसको सच बता देता है कि वो जानता था कि मून वही लड़की है जिसने उसे बचाया था। मून शॉक्ड हो जाती है। टाई के वहाँ सैंग को लेने आने पर मून उसे जाने से रोकने के चक्कर में सीढ़ी से गिरने लगती है, तो टाई उसे बचा लेता है, मगर वहाँ रुकता नहीं है। अब सैंग और टाई दोनों ही एक दूसरे से जुदा नहीं रह सकते थे, तो बहुत सोचने के बाद टाई भी मून के घर आ जाता है। अगली सुबह टाई और सैंग मून के लिए नाश्ता बनाते हैं, जिसे देख वो बहुत खुश हो जाती है। रात में मून को वही भयानक सपना आने लगता है। वो चीखती है तो टाई भागता हुआ उसको हक कर लेता है। मून उसे जान बचा के भागने का कहती है, मगर टाई बोलता है कि अब वो पहले की तरह बुज़दिली से मून को छोड़ के कभी नहीं जाएगा। मून डर के बीमार हो जाती है और बीमारी का बहाना बनाकर टाई के साथ घूमने चलने का कहती है, जिस दौरान टाई का फोन भी बंद कर देती है। डायरेक्टर टाई को बताता है कि मून की मॉम भी एक हॉरर राइटर थी, मगर एक दिन वो अचानक से गायब हो गई। लोग कहते थे कि मून के डैड ने उनको मार दिया, मगर उनकी बॉडी कभी नहीं मिली। टाई इमोशनल होकर अपनी मॉम को याद करने लगता है, जो बस सैंग को बहुत प्यार करती थी। मून के डैड उसे कहते हैं कि उसका अंत भी उसकी मॉम की तरह होगा। मून बोलती है कि वो मुख्तलिफ है। फिर वो घर आकर अपने बाल काटने लगती है, जिसमें टाई उसकी मदद करता
है। इस तरह से मून अपनी मॉम के खिलाफ चली जाती है जो इसको कभी बाल काटने नहीं देती थी। टाई के जॉब पे जाने पर सैंग और मून बुक पे काम करना शुरू कर देते हैं। कैफे में एक आदमी मून के साथ चिपक कर फोटो खिंचवाने लगता है जिस पे टाई बहुत जेलस हो जाता है मगर मानता नहीं है। घर में सैंग और मून एक डॉल के पीछे बुरी तरह लड़ने लगते हैं जो टाई ने मून को नाइटमेयर से बचने के लिए दी थी। सैंग जिद्दी तो मून महाजिद्दी, यहाँ तक कि मून की नाक फूट जाती है। फिर टाई जॉब से आके इस मसले को हल करता है। हॉस्पिटल में मून की खातिर टाई को किसी से लड़ने की वजह से 3 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है जिस पर वो अपसेट होने के बजाय खुशी खुशी मून को ट्रिप पे चलने का कहता है। लेकिन मून की बड़ी बड़ी प्लानिंग की वजह से टाई के उसे समझाने पर ट्रिप का सारा प्लान खराब हो जाता है। मून का मूड खराब होने पर रात टाई घर आके उसका मूड अच्छा करता है। फिर अगले दिन दोनों घूमने जाते हैं और साथ बहुत एंजॉय करते हैं। मून की आँख खुलने पे उसे टाई नहीं दिखता। तभी टाई सामने से मून के लिए फ्लावर्स लेकर आता है और उसको क्यूटली किस करता है। हॉस्पिटल में गलत र्यूमर फैल जाता है कि मून और टाई जल्द शादी कर लेंगे। सैंग ये सुन काफी गुस्सा हो जाता है और टाई को सबके सामने बुरी तरह जलील कर देता है कि बचपन में टाई की ख्वाहिश थी कि सैंग मर जाए। तभी जब सैंग पानी में गिरा था तो टाई ने कुछ देर रुक के उसे बचाया था मगर फिर सैंग तो बच गया था मगर टाई खुद पानी में गिर गया था जिसको फिर मून ने निकाला था। ये सब मून ने अपनी आंखों से भी देखा था। सैंग की बातों से टाई फूट फूट के रोता है। मून उसको कंसोल करती है कि उसकी कोई गलती नहीं थी मगर टाई कहता है कि अब उन दोनों को रास्ते बदल लेना चाहिए जिस पर मून फिर से अकेली हो जाती है। सैंग टाई को अवॉइड कर रहा होता है मगर जब टाई उससे बचपन की गलती पे माफी मांगता है तो दोनों भाई इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि बचपन में इनकी मॉम हमेशा सैंग को अलग होने की वजह से ज्यादा अहमियत देती थी। मून और टाई एक दूसरे से अलग होकर बहुत तड़प रहे होते हैं। मून तो इतना टूट जाती है कि खाना पीना भी छोड़ देती है। हॉस्पिटल से भागी हुई एक पागल औरत उसको अपनी मॉम समझकर नुकसान पहुंचाने आती है। तभी मून के हाथ पे कट लग जाता है। टाई को जब भागी हुई औरत का पता लगता है तो वो फौरन मून के पास जाता है। फिर उसका हाथ देख इमोशनल होकर किस करने लगता है और मून को बता देता है कि सैंग ने अपनी मॉम का कत्ल देखा था। कातिल ने बटरफ्लाई ब्रोच पहना हुआ था जिसके बाद से वो तितलियों से बहुत डरता है। तभी टाई उसको अकेला नहीं कर सकता इसलिए मून को टाई को पाने के लिए सैंग के दिल में जगह बनानी पड़ेगी और फिर सारी रात मून का ख्याल रखता है। सैंग हॉस्पिटल की पेंटिंग खत्म करके डायरेक्टर से पैसे मांगता है। डायरेक्टर कहता है कि सैंग को पैसे तभी मिलेंगे जब वो उस पे बटरफ्लाई बनाएगा क्योंकि डायरेक्टर सैंग का डर निकालना चाहता था मगर सैंग ऐसा करने से मना कर देता है। फिर घर आके टाई से लड़ता है कि डायरेक्टर फ्रॉड निकला। अगले दिन टाई जब मून को आई लव यू बोल रहा होता है जिसको सैंग सुन के इमोशनल हो जाता है क्योंकि सैंग की वजह से टाई अपनी मोहब्बत से दूर है। सैंग टाई को मजीद तकलीफ से बचाने के लिए दोबारा मून के पास ले आता है। अब ये तीनों खुशी खुशी फैमिली की तरह रहने लगते हैं। मून टाई को बैक हग करती है और छेड़ती रहती है। टाई को मून की स्टडी टेबल पे एक एनवेलप मिलता है जिसमें एक बटरफ्लाई के साथ एक नोट था। टाई समझ जाता है कि उस पागल औरत ने ये सैंग को डराने के लिए रखा होगा क्योंकि वही मून से मिलने आई थी। सैंग पहली बार डायरेक्टर को अपनी बचपन की कहानी सुनाता है कि उसकी मॉम को एक औरत ने मारा था जिसका ब्रोच डबल बटरफ्लाई था। सैंग ये देख भाग गया था। टाई को मून की पुरानी फैमिली फोटो मिलती है जिसमें उसकी मॉम की शक्ल खराब की हुई थी मगर उन्होंने बिल्कुल वैसा ब्रोच पहना था। टाई को झटका लगता है क्योंकि उसे पता लग जाता है कि उसकी मॉम को मून की इविल मॉम ने कत्ल किया था। टाई डायरेक्टर को ये बात बता देता है मगर मून से इस बात को छुपाता है ताकि उसको दुख न हो। मून के डैड अपनी आखिरी सांसें ले रहे होते हैं। वो पार्क को बताते हैं कि उसकी वाइफ ने एक बेकसूर की जान ली थी। वो टाई और सैंग की मॉम थी। तभी उन्होंने अपनी वाइफ की बेरहमी देख के उसको मार दिया था। ये सब मून ने देख लिया था मगर मून की इन सब में कोई गलती नहीं। अब उसकी आखिरी ख्वाहिश है कि वो मून से माफी मांगे मगर इससे पहले कि मून वहाँ आती उसके डैड मर जाते हैं। इसके बाद हॉस्पिटल में सैंग की पेंटिंग पे बिल्कुल वैसा ब्रोच बना हुआ मिलता है जिसको देख सैंग पैनिक करके बोलता है कि इसी बटरफ्लाई ने मॉम की जान ली। अब मून उस ब्रोच को देख सब समझ जाती है और वो घबरा के भागने लगती है। टाई उसको रोकता है मगर टाई की आंखों की आंसू देख मून समझ जाती है कि सैंग सच बोल रहा है। उधर हमें दिखाया जाता है कि पार्क ही मून की मॉम है जिसने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली थी।
और वो बस अपने हस्बैंड के मरने का इंतजार कर रही थी ताकि अपनी बेटी की जिंदगी में गड़बड़ मचा सके। टाई और डायरेक्टर को फुटेज से पता चलता है कि पार्क शुरू से ही मून के पीछे थी और उसी ने कू को मारा भी है। मून अपने आप को घर में शर्मिंदगी से बंद कर लेती है। टाई उसको बोलता है कि उसकी मॉम की करतूतों से उसका कोई लेना देना नहीं है, मगर मून बहुत रो रही होती है। टाई कहता है कि वो कभी मून को नहीं छोड़ेगा। सैंग कॉल करके टाई को बोलता है कि मून को जल्दी मना लो। सैंग मून के पास खाना लेकर आता है और उसको बहला फुसला के खाना खिलाता है। सैंग को पता नहीं होता कि मून की मॉम ही वही कातिल है। मून बार बार रोती हुई उसको सॉरी बोलती है, जिसपे सैंग उसको माफ करके टाई से बोलता है कि जरूर टाई ने मून को तंग किया होगा। दोनों भाई एक दूसरे को हक करते हैं। बाद में पार्क सैंग को किडनैप करके मून के खाली घर ले आती है। टाई फौरन वहाँ आता है तो वो पागलों की तरह हंसने लगती है। पार्क सैंग को कहती है कि उन्होंने बड़ी मेहनत से मून को बेरहम बनाया था। फिर मॉम टाई को मारने लगती है। तभी वहाँ मून आ जाती है और उन्हें पेन से मारने लगती है, मगर टाई उसको रोक लेता है और बेहोश हो जाता है। मून बहुत परेशान हो जाती है। फिर पार्क मून के बाल पकड़ लेती है कि उसने बाल क्यों काटे। वो मून को मारने लगती है। तभी सैंग पीछे से उनके सर पे वार कर देता है कि वो मून और टाई को प्रोटेक्ट करेगा। फिर डायरेक्टर पार्क को पुलिस के हवाले कर देता है। टाई को होश आने के बाद मून उसे और सैंग को दूर जाने का कहती है, मगर सैंग और टाई दोनों मून को अपनी फैमिली बोलते हैं। टाई आखिरकार मून को आई लव यू बोल देता है, मगर वो बिल्कुल वैसे बिहेव करती है जैसे टाई ने किया था और मुड़े बगैर चली जाती है। फिर टाई घर में मून को किस करने लगता है। दोनों साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। मून और सैंग अपनी बुक को कंप्लीट कर लेते हैं, जिसकी स्टोरी मून और उनकी लाइफ पे बेस्ड थी। वो बुक काफी फेमस हो जाती है। सैंग बहुत इमोशनल हो जाता है। सब बहुत खुश हो जाते हैं। सैंग के दिल से बटरफ्लाई का डर निकल जाता है तो डायरेक्टर उसको वही घर वाली वैन गिफ्ट में देता है। सैंग, मून और टाई बड़े मजे से इस वैन ट्रिप पे जाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। सैंग को ली आर्टिस्ट के तौर पे जॉब पे रख लेता है। सैंग टाई को कहता है कि अब वो उसको उसकी जिंदगी जीने देगा। दोनों भाई इमोशनल हो जाते हैं। यहाँ इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है, जहाँ ये बात साबित हो जाती है कि कुछ रिश्ते खून के रिश्तों से बढ़कर होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।